तो आज हम इस वीडियो में एचसीएफ और एलसीएम पढ़ेंगे। बहुत लोगों का, जैसे बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका कंफ्यूजन रहता है कि एचसीएफ एलसीएम निकालते कैसे हैं। जैसे ये डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर और डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के लिए, और भी जो बच्चे हैं जो बेसिक नॉलेज चाहते हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे हाईएस्ट, मतलब एचसीएफ। एचसीएफ होता क्या है? तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। ये एक फैक्टर है। अब इसके दो मेथड होते हैं। इस सवाल को सॉल्व करने के दो मेथड होते हैं। इसको कोई लोग महत्तम समवर्तक भी कहते हैं। अब इसके दो मेथड होते क्या है? तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं गुणनखंड मेथड। अब गुणनखंड को हम लोग फैक्टर भी कहते हैं। फैक्टर मेथड से हम एचसीएफ लगाते हैं। और दूसरा जो हमारा मेथड है वह है भाग विधि। भाग विधि जिसको हम डिवीजन मेथड भी कहते हैं। तो ये दो मेथड होते हैं एचसीएफ निकालने का। पहले हम एचसीएफ की बात कर रहे हैं और एलसीएम की बात नहीं कर रहे, केवल एचसीएफ पे फोकस करिए कि गुणनखंड मेथड होता है और दूसरा होता है भाग विधि होता है, मतलब कि डिवीजन मेथड। अब हम समझेंगे कि गुणनखंड मेथड, तो हम यहाँ पे सबसे पहले पढ़ेंगे कि ये गुणनखंड मेथड लगाते कैसे। जैसे हमारे पास सपोज करिए एक क्वेश्चन आ गया। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है कि 18 और 24 का एचसीएफ निकालिए। हम एचसीएफ की बात करेंगे। सबसे पहले एचसीएफ निकालिए, तो हमें इसको फैक्टर मेथड से निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 18 और 24 ऐसे लिख लेंगे। अब 18 का फैक्टर कर लेंगे। फैक्टर आ रहा तो ठीक है, नहीं आ रहा तो आप ऐसे निकालेंगे। 18 को फैक्टर करते हैं, सबसे पहले 2 से काटते तो 9 बार में कट जाए, फिर 2 से काटेंगे, 2 से नहीं कटेगा, फिर आपसे 3 से काटेंगे, 3 बार में कट जाए, फिर 3 से काटेंगे 1 बार में। तो ये फैक्टर हमें मिल गया। लेकिन अगर जिनको आता है डायरेक्टली, अब डायरेक्ट कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए 18 किससे कटेगा? 2 से। कितनी बार में? तो 9 बार में। 9 किससे कटेगा? 3 से। कितनी बार में? 3 बार में। ठीक है, तो इस तरह आप फैक्टर निकाल सकते हैं। उसी तरह हम 24 का बात करें तो 24 को भी इसी तरह आप कर सकते हैं। 2 से करेंगे तो 12 बार में आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 6 बार में, फिर 2 से काटेंगे 3 बार में, फिर 3 से काटेंगे 1 बार में। ठीक है, अब यहाँ पे इस फैक्टर को हमें लिख लेना। ऐसे छोटी संख्या या फिर बड़ी संख्या हो, आप इस मेथड से लगा सकते हैं। अब इसमें हमें चेक क्या करना कि जो आपने फैक्टर लिखा है क्या ये फैक्टर सही है कि नहीं। तो आप इसका टेबल पढ़ेंगे। जैसे कि हमारे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24 आ रहा, मतलब हमारा फैक्टर सही। इसको भी चेक कर सकते हैं। 2 3 जा 6 और 6 3 जा 18, मतलब ये भी आ रहा तो ये भी हमारा सही है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे एक लाइनिंग करके यहाँ पे लिख देना एचसीएफ निकालना है। अब यहाँ पे एचसीएफ निकालना कैसे है इसमें से, तो वही नंबर आपको यहाँ पे लिखना होता है जो दोनों में मिलता हो, मतलब दोनों में कॉमन हो। जैसे 2 देखिए यहाँ पे भी मिल रहा और 2 इसमें भी मिल रहा, तो इस 2 को हम नोट कर सकते हैं, इन दोनों में से एक 2 को। फिर आपको करना क्या है, अब यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 3 यहाँ पे मिल गया और एक 3 यहाँ पे, मतलब 3 भी हमें कॉमन मिल गया। तो हम इसमें से 3, अब हमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं मिल रहा। तो जब कॉमन नहीं मिलेगा तो इन दोनों का जो मल्टीपल होगा वही हमारा क्या होगा, एचसीएफ हो जाएगा। ये हो गया फैक्टर मेथड से। तो अब इसी सवाल को हम लोग डिवीजन मेथड से लगाते हैं। तो क्या डिवीजन मेथड से क्या यही आंसर आता है? तो हम चेक करेंगे डिवीजन मेथड से कैसे लगाते हैं। तो आपको करना क्या है, जो छोटी संख्या है उससे बड़ी संख्या में डिवाइड कर देना। छोटी संख्या से बड़ी संख्या में डिवाइड कर देंगे तो डिवाइड एक बार में जाएगा, हो गया 80। अब इसको घटा देंगे तो बचेगा 6, और जो रिमाइंडर बचता, मतलब जो शेषफल बचता है, उसी शेषफल से आपने जिससे भाग दिया उस संख्या को यहाँ पे नोट कर लेते हैं। देखिए क्रॉस जाएगा, से तिरछा जाता है डिवीजन। तो 6 3 जा 18 पूरा डिवाइड हो गया। तो जिस संख्या से लास्ट में डिवाइड होता है वह हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो ये देखिए एचसीएफ यहाँ पे भी 6 और 6। तो दोनों मेथड से मैंने एक छोटा सा सवाल लिया ताकि हम आपको अच्छे से समझा सकें। तो ये गुणनखंड मेथड हो गया और ये भाग विधि हो गया। तो इसको अब इसी तरह से हम एलसीएम को भी पढ़ेंगे। तो अगर इसमें किसी को डाउट हो तो आप अपने क्वेश्चन कमेंट में जरूर करें, हम आपके जवाब देने की कोशिश करेंगे। अब हम अभी एचसीएफ पढ़े, अब हम एलसीएम पढ़ेंगे। एलसीएम को हम लोग लघुत्तम समापवर्तक करते हैं, लॉन्गेस्ट कॉमन मल्टीपल, लॉन्गेस्ट या फिर लॉन्गेस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं इसको, लघुत्तम समापवर्तक अर्थात एलसीएम। कई लोग लॉसा भी कहते हैं, लॉसा के भी नाम से जानते हैं। अब इसको भी हम दो मेथड से लगाते हैं, पहला है फैक्टर मेथड और दूसरा डिवीजन मेथड। तो फैक्टर मेथड से कैसे लगाते हैं, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है
जैसे मान लीजिए हमारे पास आ गया 15 और 20 का हमें एलसीएम निकालना है। किस मेथड से? हमें निकालना है फैक्टर मेथड से। अभी हम फैक्टर मेथड की बात करेंगे तो आपको 15 को ऊपर लिख लेना और 20 को नीचे, ऐसे सेम वही कंडीशन। तो 15 का फैक्टर करेंगे तो 15 सबसे पहले किससे कटता है? तो 3 से, कितनी बार में? 5 से, 5 बार में कट जाएगा। फिर 5 किससे कटेगा? 5 से। तो ये 3 5 15, 15 आ रहा, मतलब सही है। 20 को भी काटेंगे तो 2 से काटेंगे तो 10 आएगा। फिर 10 किससे कटेगा? 2 से, कितनी बार में? 5 बार, 5 से कट जाएगा 5, 2 दूना 4 5 20 आ गया। आप ऐसे फैक्टर करके भी निकाल सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं इसको। 5 दूनी 10, 10 दूना 20 आ गया, 3 5 15। अब यहाँ पे करना क्या है? एलसीएम लिखना है। अब यहाँ पे सोचना है कि एलसीएम निकालना कैसे। तो आपको देखना क्या है इसमें, आपको देखना कि इसमें 2 कितनी बार आया हुआ। सबसे पहले 2 छोटी संख्या, तो 2 इसमें कितनी बार आया हुआ? तो 2 बार आया, तो 2 को 2 बार लिख लेंगे, अधिकतम संख्या लिखेंगे उसकी। अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 एक बार रहता तब भी हम 2 वाला ही लिखते हैं, 1 वाला नहीं लिखते। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग 3 भी यहाँ पे एक बार आया हुआ, तो 3 को भी एक बार लिख देंगे। और यहाँ पे 5 इसमें अभी है, एक बार इसमें भी आया, एक बार इसमें, तो हम लोग भी एक बार लिख लेंगे। मतलब अधिकतम संख्या लिखना आपको। जैसे मान लीजिए 2 इसमें 2 बार आया तो 2 बार लिख लिए, या इसमें 3 एक बार इसमें नहीं है तो अधिकतम 3 बार एक बार है तो इसको लिख लेंगे। और इसमें 5 एक बार, इसमें भी 5 बार, तो एक बार हम भी लिख लेंगे। अब इसका मल्टीपल कर देंगे। 2 2 जा होता है 4, 4 3 जा होता है 12, और 12 5 जा होता है 60। तो इसका जो आंसर आएगा वह 60 आ गया, एलसीएम आ गया 60। अब इसी को जब हम डिवीजन मेथड से निकालते हैं तो क्या हमारा डिवीजन मेथड से भी वही आंसर आता है? चेक करते हैं कि डिवीजन मेथड, बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन होता है कि एलसीएम को भी एचसीएफ जैसा डिवीजन से निकाल देते हैं, तो ये गलती हो जाती है। तो आपको करना क्या, इसको 15 और 20 को ऐसे एक में लिख लेना है। और सबसे छोटी संख्या, मतलब सबसे पहले 2 से काटते हैं, तो जब 2 से काटेंगे 15 नहीं कटेगा, उतार देंगे, और 20 कट जाएगा 10 बार में। फिर 2 से करेंगे, जब तक करेंगे जब तक कि कोई नंबर इसमें से कटता हो। फिर 5 बार में कट जाएगा। अब 3 से काटेंगे, क्योंकि 2 से कोई कटेगा नहीं, तो 5 बार में 1 कट गया, 5 नहीं कटेगा, उतार देंगे। फिर 5 से काटेंगे तो 1 और 1, जब हमारा 1 आ जाएगा तो हमें रुक जाना है। अब यहाँ पे इसको मल्टीपल करना है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब मल्टीपल करिए, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, और 12 5 जा 60। तो ये हमारा आ गया एलसीएम। तो देख सकते हैं एलसीएम का डिवीजन मेथड ऐसे होता है, और एचसीएफ का डिवीजन मेथड आपने पढ़ा। और फैक्टर मेथड दोनों का सेम होता है, बस यहाँ पे लिखने का जो तरीका है वो डिफरेंट होता है। ये समझ गए तो एलसीएम और एचसीएफ आप फैक्टर मेथड से आसानी से समझ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।